नमस्कार डीआर डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो आज का विचार है हमारा, रग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो दोस्तों, हौसला रखिए और अपनी तैयारी में लगे रहिए। एक दिन ऐसा होगा जिस दिन जॉब आपके पास होगी। तो दोस्तों, 29 जून 2020 तो करंट अफेयर्स की इस वीडियो हम 6 से 7 प्रश्न करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि जीरो से हीरो ये हमारा मोटिव रहता है, तो हमें क्या करना है, सुबह के 5 मिनट बस इस वीडियो को दे देने हैं और जो पढ़ाया जा रहा है उसे एक बार कॉपी पे नोट जरूर किया करें, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहे। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, फेयर एंड लवली के बाद कौन सी कंपनी ने अपने प्रोडक्ट से काले, गोरे और हल्के जैसे शब्द को हटाने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है लॉरियल ग्रुप ने, ठीक है। इसमें जो है, जो लिखा होता था ना फेयर एंड लवली, तो इसमें फेयर शब्द जो है, इस तरीके के शब्दों को इन्होंने हटा दिया है। देखते हैं जैसे, तो यूनिलीवर ने जो है हाल ही में घोषणा की थी कि फेयर एंड लवली फेयर शब्द को हटाएगी, ठीक है। और हाल ही में अब किसने कर दिया है, लॉरियल ग्रुप ने भी अपने प्रोडक्ट से जो लिखा हुआ था कि काले, गोरे और ये शब्द जो हैं इन्हें हटाने की अभी घोषणा की है। तो कुछ समय पहले क्या हुआ था कि अमेरिका में एक आंदोलन शुरू हुआ था, ब्लैक लाइव मैटर, तो ये कई देशों में फैल चुका था, ठीक है। अब देख लें अगला प्रश्न। यह जापानी कंपनी ओलंपस ने अपने कितने साल पुराने कैमरे का बिजनेस बेच दिया है? तो ये बेचा है 84 साल पुराना, ठीक है। इसका गे ऑप्शन सही है। इसके बाद क्या है कि जापानीज कंपनी है, उसने क्या बेचा है अपना, ओलंपस जो कंपनी है उसने बेचा है 84 साल पुराना कैमरे का बिजनेस। अब क्या है, यह कंपनी क्या कर रही है, मेडिकल इमेजिंग उपकरण ही बनाएगी, ठीक है। पहले क्या बना रही थी, कैमरे, अब जो है मेडिकल इमेजिंग उपकरण बनाएगी केवल। तो अब ये कारोबार खरीदा किसने है, तो जापान की इंडस्ट्रियल पार्टनर्स, ठीक है, इसने खरीदा है। तो JIP इसको बोलते हैं। अब तीसरा प्रश्न है, फीफा ने आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए कितने बिलियन डॉलर के रिलीफ फंड की घोषणा की है? तो ये की है भैया 1.5 बिलियन की। इसका ए ऑप्शन सही है। तो फीफा जो है, इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन, इसने हाल ही में जो है आर्थिक संकट झेल रहे सदस्यों के लिए 1 बिलियन डॉलर की जो है रिलीफ फंड देने की घोषणा की है, ठीक है। इसमें 211 देशों में से क्या होगा कि प्रत्येक को 1 मिलियन डॉलर राशि दी जाएगी। तो चौथा प्रश्न हमारा, हाल ही में सरकार ने कोरोना के इलाज में इस्तेमाल के लिए कौन सी दवा को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है, ए ऑप्शन सही है, डेक्सामेथासोन, ठीक है। इस दवाई को क्या है, मंजूरी दे दी है। तो पढ़ते हैं इसके विस्तार में। इस दवाई का इस्तेमाल किस में होता था, सूजन को कम करने के लिए होता था, ठीक है। जिन मरीजों को जो है ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, तो जैसे सूजन हो गई है अंदर, तो उस सूजन को कम करने के लिए होता था। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट, मेट्रो और एयरपोर्ट की सुरक्षा करने के लिए किस फोर्स के गठन को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स को, ठीक है। तो इसमें पहले चरण में जो है इस बल की 5 बटालियन का गठन किया जाएगा, ठीक है। साथ ही क्या किया जाएगा, UPSSF की स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है। UPSSF का मतलब क्या है, यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। आगे चलते हैं। बॉलीवुड के किस फिल्म डायरेक्टर ने मुंबई एकेडमी और मूवी इमेज को फिल्म फेस्टिवल के बोर्ड के सदस्य से इस्तीफा दे दिया है? तो भैया ये दिया है, गे ऑप्शन बिल्कुल सही है, करण जौहर ने। तो आइए पढ़ते हैं इसके विस्तार में। तो इन्होंने अपना जो है इस्तीफा मेल किया है, किसको किया है, जो इसकी डायरेक्टर हैं स्मृति किरण, ठीक है, इनको जो है इस्तीफा मेल कर दिया है। अब इसके बाद है, भारत की किस तेल कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में चार्जिंग की समस्या खत्म करने के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा लॉन्च की है? तो ये की है IOCL ने, ठीक है। इसका ए ऑप्शन सही है। तो पढ़ते हैं इसके विस्तार में। तो भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो इसमें क्या किया है, इसके तहत जो है EV चालक मिनटों में डिस्चार्ज बैटरी के बदले जो है फुल बैटरी चार्ज ले सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। भारत सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में किस देश के 75वें विजय परेड में भाग लिया है? तो ये लिया है रूस के 75वें विजय परेड में। तो इसका गे ऑप्शन सही है। पढ़ते हैं इसके डिटेल में।
तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सैन्य टुकड़ी ने हाल ही में रूस के 75वें विजय दिवस परेड में भाग लिया है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश भारतीय सशस्त्र बल मित्र राष्ट्र की सेना का सबसे बड़ा हिस्सा थे। ठीक है, आज की हम वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।